सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चारित्र शुद्धि व्रत क्या है और इन व्रतों को किस उम्र में करना चाहिए? चारित्र शुद्धि व्रत चारित्र की शुद्धि के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि यदि व्रत करने से चारित्र शुद्ध हो जाए तो सारे शीतलाचारियों के शीतलाचार खत्म हो जाए। चारित्र तो हमेशा पालन करने से शुद्ध होता है। कोई एकासन हम कितने अपराध कर लें और एकासन आदि करके उसको शुद्ध करना चाहे, नहीं। शुद्ध चारित्र की प्राप्ति के लिए चारित्र शुद्धि प्राप्त किया जाता है। शुद्ध चारित्र की प्राप्ति के लिए यदि चारित्र शुद्धि व्रत चारित्र शुद्धि की होता तो मुनिराजों को अनिवार्य कर दिया जाता, लेकिन किसी भी मूलाचार आदि में मुनियों को चारित्र शुद्धि व्रत करने का उल्लेख नहीं मिला। गृहस्थों के संबंध में कथा आती है। चारित्र शुद्धि व्रत की जो कथा है वह एक गृहस्थ को लेकर के है, और गृहस्थ ऐसी भावना करता है कि मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इसलिए चारित्र शुद्धि व्रत करना चाहिए, इसलिए वो करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दान राशि को तुरंत देने का क्या विशेष फल प्राप्त होता है? सही दान तो यही है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए। तुरंत दान महाकल्याण। देखो, दान तुम देते हो, लेकिन तुरंत दान देता है इनका आज से ही पुण्यबंध की स्थिति बन जाती है। बहुत अच्छा। इसके लिए एक बार धर्मराज युधिष्ठिर एक जोग था, सुबह दूध पी रहे थे सोने के कटोरे में। एक याचक आया, उसने कहा साहब मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो धर्मराज बाएं हाथ में कटोरा लिए थे सोने का। उन्होंने दूध पीने के बाद वो सोने का कटोरा ही उसको दे दिया। भीम वहाँ बैठे थे, बोले भैया आप बहुत नीतिज्ञ हैं, दान कभी बाएं हाथ से नहीं दिया जाता और आपने ये कटोरा बाएं हाथ से दान दे दिया। तो धर्मराज बोलते भीम तेरी बुद्धि बहुत मोटी है, तू इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा, लेकिन क्यों दिया भैया आप समझाइए। बोले मैंने इसलिए बाएं हाथ से दिया, जब तक मैं सोने का कटोरा दाएं हाथ में लेता और मेरा भाव बदल जाता तो कि सोने का कटोरा है भिखारी को क्यों दूं, इसलिए मैंने तुरंत दिया कि जब भाव आया बाएं हाथ में सही, लेकिन तुरंत दान देना। ऐसे ही दान देते समय भाव आना चाहिए। आज भाव बने, आज माहौल बना, आज गुरु का सानिध्य है और आज ऐसा कार्य है। आज जो अपना दान दे रहा है वो अपने जीवन का बहुत बड़ा दान मानना चाहिए। नगद दान की तो कोई होड़ ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य का मूल स्वभाव सुख की अवस्था में होता है या दुख की अवस्था में? मूल स्वभाव दुनिया समझती है दुख की अवस्था में, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सुख के क्षणों में वस्तु का स्वरूप समझता है। दो रूप मानना। अज्ञानी व्यक्तियों को ठोकर लगने के बाद चेतने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं दूसरे की ठोकर को देख करके चेत जाते हैं। इसलिए अज्ञानी जन तो धर्म के स्वभाव को दुख के दिनों में समझते हैं। जब दुख का पहाड़ छूटता है तब धर्म याद आता है, दुख का पहाड़ टूटता है तो वस्तु स्वरूप याद आता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जन्म जन्म के संस्कारवान होते हैं, जब उनके चरम सुख का दिन होता है उसी दिन उन्हें वैराग्य की जागृति होती है और वो पुण्य को ठुकरा करके, पाप को ठुकरा करके तो बहुत सारे लोग धर्म में आ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष पुण्य को ठुकरा कर करके धर्मात्मा बनता है। उनकी प्रशंसा होती है। कई गरीब लोगों ने, भिखारियों ने भी दीक्षाएं ली होंगी, गरीबों ने, लेकिन उनकी चर्चा शास्त्रों में नहीं है। लेकिन उसकी चर्चा शास्त्रों में है जिन्होंने चक्रवर्ती पद छोड़ करके दीक्षा ली, कोटि 18 घोड़े छोड़े
84 लाख हाथी इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। तो अब देखो इतने वैभव को जिन्होंने त्याग दिया, उनके ऊपर भावनाएं लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए। इसलिए पुण्य के उदय में, सुख के उदय में जो धर्म को समझ लेता है वह वास्तविक प्रशंसनीय ज्ञानी कहलाता है, नंबर 1 का। नमोस्तु गुरुदेव। एक आदर्श बेटी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आदर्श को हमने प्रातःकाल कहा था, चाहे आदर्श पुरुष हो या महिला हो, सबसे पहले जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, जिस कुल जाति ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, कुछ ऐसा करो जिससे उनको गर्व हो कि मैं इस बच्ची को जन्म देकर धन्य हो गया। तो 24 घंटे एक ही बात ध्यान रखना है कि माँ बाप या परिवार जन जिनके बीच में जन्म हुआ, उनको तुम्हारे जहने से, तुम्हारी उपस्थिति से कितना आनंद की अनुभूति हुई। चूंकि स्त्री पर्याय है, दूसरे घर जाना पड़ता है। उस घर में जाने के बाद एक ही बात ध्यान रखना, कहीं उस घर के कोई लोग ये ना कोस दें कैसे माँ बाप ने इसको पैदा किया, कैसे संस्कार दिया। ये अभिशाप यदि ससुराल से बच्ची के माध्यम से माँ बाप को मिलता है तो यह सबसे बड़ी जिंदगी का अभिशाप है। उसको ये प्रयास करना चाहिए कि हम जिस घर में आए हैं उस घर में एक ना एक दिन मैं वो प्रशंसा सुनना पसंद करूंगी जिससे लोग कहें धन्य है ऐसे माता पिता जिसने ऐसी बेटी पैदा की जो मेरे घर की बहू बनी। यह आदर्श होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे किसी भी गलत कार्य करने से निंदा तो माँ बाप की ही होती है, कुल जाति की होती है, नगर की होती है, देश की होती है, राष्ट्र की होती है। और यदि प्रशंसनीय कार्य कर दिया तो दोनों कुलों को अपने आप में एक प्रशंसा का पात्र बनने के लिए सदा मन बनाना चाहिए। अपने मन को कितना भी रोकना पड़े, अपने मन को कितना भी समझाना पड़े, हमें एक ही बात मन से सोचना है कि इससे हमारे दोनों कुलों की लाज रखे ही या लाज बिगड़ेगी, ये विचार करें। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य माघनंदी जी महाराज ने अभिषेक पाठ में भाव पूजा सहित पंच परमेष्ठी का वर्णन तो किया है, लेकिन अभिषेक का वर्णन नहीं किया, ऐसा क्यों? भाव पूजा वंदनार्थम, अभिषेक चूंकि पूजा का आद्य अंग है, पूजा के अंगों में एक अभिषेक भी अंग आता है, इसलिए वहाँ ये कहा गया कि मैं द्रव्य से तो पूजा कर ही रहा हूँ, भाव पूजा के निमित्त से, क्योंकि द्रव्य की क्रिया भावों के लिए की जाती है। द्रव्य व्रत लिया जाता है भावों की शुद्धि के लिए। राग द्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु, मैं जो द्रव्य चारित अंगीकार कर रहा हूँ ये भावों की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं जो अभिषेक करने जा रहा हूँ इसका मेरा उद्देश्य है मेरे भावों में निर्मलता हो, मेरे आत्मा के परिणामों में निर्मलता हो, और मैं अपने भावात्मक ऐसा अभिषेक करूं जिससे मेरे कर्मों का नाश हो। इसलिए वहाँ भाव पूजा शब्द का प्रयोग किया। अभिषेक पूजा का आद्य अंग है। नमोस्तु गुरुदेव। भाग्य और पुरुषार्थ में क्या संबंध होता है? पहली बात तो भाग्य को लोग, कोई भाग्य कोई चीज है ही नहीं। मैं बहुत बार चीज कहा, कल का जो पुरुषार्थ किया था वो आज का भाग्य है। कल हमने खोटा किया था, हमारा खोटा नसीब है। कल हमने अच्छा किया था, आज हमारा अच्छा नसीब है। तो हम भूल गए कल का लिखा हुआ कि कल जो हमने किया था वो भी हमारा पुरुषार्थ ही था। जब पुरुषार्थ बासा होता है तो भाग्य बन जाता है, और जब पुरुषार्थ ताज़ा होता है तो पुरुषार्थ कहलाता है। अपन वर्तमान को ही पुरुषार्थ मानते, लेकिन अतीत को हम भूल गए, हमें स्मरण में नहीं है, इसलिए उसको भाग्य का नाम दे दिया।
भाग्य का इतनी ही परिभाषा समझना, कल जो हमने अच्छा बुरा किया था उसका जो फल मिलता है उसको भाग्य कहते हैं। ऐसा किया होगा, छोटे से धर्म के लिए बहुत बड़ी बोली ले ली होगी। देखना, कोई लोग कहते महाराज वो छोटा सा धंधा किया, छोटा सा व्यापार का, लाभ बहुत हो गया। ये कौन से पुण्य कर्म का होता है? आप देख लें, आज ही देख लेना, एक छोटा सा अभिषेक था, छोटी की शांति धारा थी, और इतनी छोटी सी शांति धारा को इतनी बड़ा चढ़ा करके लिया कि 7 लाख तक ले गए। अभिषेक का लोटा ढालना था, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी क्रिया के लिए इतना बड़ा समर्पण किया। अब इनको ये पुण्य बंद हो गया, किसी दिन ये माटी उठाएंगे और वो सोने के भाव बिकेगी। अब ये नसीब बन गया, अब इनके नसीब में लिख गया है कि कल के दिन ये छोटा सा काम करेंगे और उसमें लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी सी क्रिया का मूल्य कितना कर दिया। जब वो कहता है नहीं क्रिया के छोटी या बड़ी, लेकिन मैं इसको अनमोल कर दूंगा। जो धार्मिक क्रियाओं को अनमोल कर देते हैं उनके नसीब, उनका भाग, किस्मत ऐसा लिखा जाता है कि वे छोटी सी मेहनत करते हैं और लाभ ज़्यादा। और जो लोग बड़ी से बड़ी धर्म की क्रिया को बहुत छोटी दृष्टि से देखते हैं, बहुत छोटी दृष्टि से, बोले कि इतना बड़ा कार्य है, और सोचते कम से कम में मुझे धर्म मिल जाए, कम से कम में मुझे बोली मिल जाए, और कार्य बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों का नसीब लिखा जाता है कि बहुत बड़ा व्यापार करते हैं और लाभ कम होता है, खोदते पहाड़ हैं, निकलती चुहिया है। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी व्यक्ति को हमसे काम होता है तो बड़ा ही विनम्र व्यवहार करता, लेकिन काम निकलते ही व्यवहार बदल जाता है, क्या ये उचित है? इस नियम को तो पहले स्वयं पालन करना चाहिए। संसार की एक ऐसी नीति बन गई है, जब कोई हमारे लिए लागू होता है तब हमें ये बात नीति याद आती है। जब हम दूसरों के साथ यह करते हैं कि ना जाने कितने लोगों ने मेरे ऊपर उपकार किए, लेकिन हम उपकार को भूल जाते हैं। आज प्रातःकाल का प्रवचन हमने यही तो दिया था कि सबसे पहले ज़िंदगी में हमें उनको याद रखना है जो हमारे जीवन के सहयोगी हैं, जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के किए हुए उपकार को नहीं भूलते, और जो दुर्जन लोग होते हैं वो किसी के उपकार को मानते नहीं हैं। तो ये तो उनके साथ होगा। आज जो किसी के उपकार को नहीं मान रहे हैं, काम जब सर हो जाता है तो भूल जाते हैं, कल उनके साथ भी वैसा ही होगा। तब उनको ये पता चलेगा कि मैंने ये भूल की थी। नमोस्तु गुरुदेव। घर, समाज या मंदिर के कार्य हम मिलजुल कर करते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे के प्रति द्वेष करते हैं। गुरुदेव, द्वेष करने वालों को क्या फल मिलता है? किसी धर्म कार्य में द्वेष करने से अशुभ कर्म ही बंद होता है। सती अंजना ने अपनी किसी सौत से धार्मिक कार्य का द्वेष किया, परिणाम स्वरूप उसे 22 वर्ष तक दुख उठाना पड़ा। धर्मात्मा से कभी दोष करना, राग द्वेष आदि करना, अच्छा कार्य होकर उसमें विघ्न डालने का भाव करना, ये जीवन में निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। फिर उनके जीवन में ऐसे परिणाम आते हैं, बोले महाराज मैं क्या करूं, सबके साथ अच्छा करता हूं लेकिन सब मेरे से बुरा मानते हैं। मैं किसी से अच्छा करता हूं, वो मेरे से दुश्मनी करता है। हर व्यक्ति मेरे से दुश्मनी साधता है। तो ये ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है जिस कारण से उनको उसको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या समुद्घात की स्थिति में जीव के द्वारा किसी अन्य जीव का घात होता है या नहीं? समुद्घात के समय जो आत्मा के प्रदेश निकल के नहीं जाते, फैलते। आत्मा का प्रदेश जब तक 3 शरीरों से दूसरों की हिंसा होती है, औदारिक, वैक्रियक और कुचित कदाचित आहारक से, हालांकि आहारक से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी
किसी भी रूप में, क्योंकि ये बादल होते सूक्ष्म होकर के भी बादल हैं, लेकिन कार्बन का योग जो होता है, कार्बन का योग के समय, जिस समय आत्मा के प्रदेश कार्बन का योग में होते हैं, उस समय किसी जीव का घात नहीं होता। मारणांतिक समुद्र घात से आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, तो रास्ते में जाते समय किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचती, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य की राह पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, जबकि असत्य के साथ सारी दुनिया देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सत्य की राह पर अकेले चढ़ने का एक ही कारण है कि सत्य अकेला ही काफी है और असत्य के लिए गवाही की जरूरत होती है। दूसरी बात, सत्य कभी अकेला नहीं होता। सत्य के पहले ना जाने कितने लोग आगे निकल चुके हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है, आगे सत्य का साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि सत्यवान जीव जो है वो इतनी स्पीड से आगे निकल जाता है कि हमें भी उसके अनुसार स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। और यदि हमने स्पीड बढ़ा ली तो रास्ते में सत्य को चलने वाले लोग भी मिलते, सत्य की प्रशंसा होती है। सत्य भली ही द्रोहित हो, अंत में सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही प्रशंसा होती है, सत्य का ही लोग साथ देते हैं, अंत में सत्य ही जीवन का उद्धार करता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या चक्रवर्ती विवाह की भांति मंदिर जी में भगवान के समक्ष सगाई का कार्यक्रम भी कर सकते हैं? बस सबसे बड़ी चीज है, मंदिर में तुम कार्य कर सकते हो सगाई का भी, लेकिन दोनों पक्ष धोती दुपट्टा पहने और शुद्ध वस्त्र पहन करके और मंदिर में विधान पूजन कर करके यदि कार्य करते हैं तो कोई बाधा नहीं। लेकिन शर्त है, धोती दुपट्टा पुरुष पहने, महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहन करके जैसे विधान में बैठते हैं और दोनों पक्ष बैठ करके भगवान की साक्षी में पूजन की थाली रखकर पूजन करने के बाद और दोनों यदि वहाँ हथौना करते हैं तो कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो और क्या होगा। लेकिन जिस पैटर्न में आप लोग करते हो, पैंट शर्ट पहन करके खाते पीते हुए, तो उस तरह में मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए। मंदिर की मर्यादा सबसे पहले ध्यान रखना है, वो मर्यादा भंग न हो। सुधा समाधान।